अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। सईदपुर गांव से 1 मील दूर पुराने खंडरात थे। उन खंडरात में एक किला भी था जो इंतहाई खस्ता हाल था। ऐसा लगता था कि अब गिरा, मगर बरसों बीत गए थे। आंधी, तूफान और बारिश ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। लोगों का ख्याल था कि यह किला असेबी है, तभी अभी तक कायम है। उस किले के बरक्स जो मुख्तलिफ मकानात के आसार थे, वो आहिस्ता आहिस्ता मिटते जा रहे थे। गांव के लोग उन खंडरात के करीब से गुजरते हुए भी घबराते थे कि कहीं उन खंडरात का कोई आसेब उन पर हमला ना कर दे। मकसूद एक फौजी जवान था। वो छुट्टियों पर अपने गांव जा रहा था। सईदपुर से आगे एक छोटा गांव जमालकोट आबाद था। वहां जाने के लिए कोई सफरी सहूलत मौजूद नहीं थी। गांव जाने के लिए लोगों को किसी घोड़े या पैदल सफ़र करना पड़ता था। बस ने मकसूद को सईदपुर के नज़दीक स्टॉप पर उतार दिया था और अब वो पैदल सफ़र कर रहा था। अचानक मौसम तब्दील हुआ और बादल आ गए। हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी। मकसूद ने तेज़ बारिश होने से कबल छुपने का फैसला करके इधर उधर नज़रें दौड़ाई। किला नज़र आने पर उसने वहाँ दौड़ लगा दी। मकसूद जैसे ही किले में दाखिल हुआ, बारिश तेज़ शुरू हो गई। उसने अपने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि बरवक्त उसने जो फैसला किया था वो दुरुस्त था, वरना जिस कदर तेज़ बारिश हो रही थी उसमें मकसूद को जानी नुकसान पहुंच सकता था। दरख्तों की शाखें टूटकर फ़िज़ा में ऐसे उड़ रही थी जैसे जहाज़ फ़िज़ा में उड़ते हैं। वो शाखें किसी इंसान को लग जाएं तो उसे शदीद ज़ख्मी किए बगैर न छोड़े। मकसूद ने पहले खुद और फिर अपने साथ लाई कीमती अशिया को देखा जो उस तूफान में उससे छूटने से बच गई थी। तेज़ बारिश और हवा उसकी कीमती अशिया को उड़ाकर कहीं से कहीं ले जाती। एक बूढ़ा शख्स टहलता हुआ मकसूद के कमरे में दाखिल हुआ जहां उसने पनाह ली हुई थी। मकसूद उसे देखकर चौंका। वो मुश्किल से बहुत ही पुरस्रार किस्म का शख्स लग रहा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी। घबराओ नहीं नौजवान, ये बारिश खतरनाक ज़रूर है, मगर इस किले में तुम बारिश से महफूज रहोगे, उस बूढ़े ने कहा। जी हाँ, मकसूद ने कहा। तुम्हें किसी भी किस्म की चीज़ की ज़रूरत पेश आए तो मुझसे बिला झिझक कह देना। ठीक है, मैं कह दूंगा। क्या तुम यहाँ इस किले में रहते हो? मैं बरसों से इसी किले में रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि कोई भूला भटका आदमी इधर आ निकले तो मैं उसके काम आऊँ। बाबा, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं? मकसूद ने पूछा। मेरे सब थे, बेटे बेटियां, मगर गांव में हैजे की एक वबा फैली। मेरे बीवी और बच्चे उस मर्ज में हलाक हो गए थे। बस मेरा दिल उचाट हो गया और मैंने इस किले को अपना मस्कन बना लिया और यहाँ रहकर भूले भटके लोगों की खिदमत को अपना शियार बना लिया, बूढ़े ने कहा। बाबा, ये अच्छी बात है कि तुम इंसानियत के काम आ रहे हो, मकसूद ने कहा। वह बूढ़ा पुरस्रार आदमी चला गया और कमरे में रोशनी करने की गर्ज से उसे लालटेन दे गया था। कई घंटे गुजर गए। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। मकसूद सोच रहा था कि अगर ये आसेबी किला ना होता तो वो इस तूफानी बारिश में कहाँ पनाह लेता। रात होने पर उसे भूख सताने लगी थी। उस पुरस्रार बूढ़े शख्स का भी कुछ पता नहीं था। मकसूद ने अपने बैग से खुश्क बिस्किट निकाल कर खा लिए और पानी की बोतल से पानी के चंद घूंट पी लिए। रात की तारीकी बढ़ने पर मकसूद ने लालटेन की रोशनी जला ली, जिससे कमरे में तारीकी दूर हुई और कमरा रोशन हो गया। रात गए, बारिश थम चुकी थी। अचानक किले के अंदर किसी कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मकसूद का तजस्सुस बढ़ा। वो खामोशी से आवाज़ पैदा किए बगैर आवाज़ों की सिमत बढ़ा। आवाज़ें एक कमरे के अंदर से आ रही थी। मकसूद ने कमरे के अंदर इस तरह से झांका कि कमरे वालों की उस पर नज़र न पड़े। कमरे के अंदर बदशक्ल किस्म की 3 औरतें और वो पुरस्रार बूढ़ा मौजूद थे। बूढ़ा गुस्से से चीखा, बेवकूफ़ चुड़ैलो, वो मेरा शिकार है। पहले मैं उसका खून पीऊँगा, फिर तुम उसके गोश्त पर झपट पड़ना। तुम हर दफ़ा यही करते हो, खुद मुसाफिर का खून पीते हो और उसका गोश्त हमें खाने को देते हो। एक चुड़ैल बोली। क्या करूं, मेरी खुराक खून है। मैं खून पीकर जी सकता हूं, तुम बगैर खून पिए भी जी सकती हो। हमें भी इंसानी खून अच्छा लगता है, कभी हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, दूसरी चुड़ैल ने कहा। होगी, ज़रूर ये ख्वाहिश तुम्हारी उस वक्त होगी जब किसी दिन एक से ज़्यादा शिकार हाथ आ जाए,
पुरस्रार बूढ़े ने कहा, ठीक है, हम आज तुम्हारी बात मान लेते हैं, मगर अपने वादे पर कायम रहना। ज़्यादा शिकार देखकर अपने वादे से फिर न जाना। तीसरी चुड़ैल बोली, ऐसा हरगिज़ ना होगा, मैं कभी अपने वादे से नहीं फिरता, तुम आजमा कर देख लेना। और हाँ, ज़्यादा शोर ना मचाओ, कहीं ऐसा ना हो मुसाफिर होशियार हो जाए और हमारे हाथ से आया हुआ शिकार निकल जाए। पुरस्रार बूढ़े ने कहा। अचानक उसकी नज़र मकसूद पर पड़ गई। अच्छा, तुमने हमारी गुफ्तगू सुन ली? उसने कहा। तुम ड्रैकुला हो और लोगों का खून पीकर जीते हो? मकसूद ने कहा। हाँ, मैं ड्रैकुला हूँ, मेरी ज़िंदगी का दारोमदार इंसानी खून पर है। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना पछताओगे। पछताना दोनों सूरतों में है, मकसूद ने कहा। दोनों सूरतों में? वो कैसे? पुरस्रार बूढ़ा चौंका। चालाकी ना दिखाने पर तुम मेरा खून पी जाओगे और चालाकी दिखाने पर भी तुम मेरा खून पीने की कोशिश करोगे, इसलिए बेहतर है कि जंग करते हुए जान दे दूं। नौजवान, तुम घबराओ नहीं, मैं रोज़ाना तुम्हारा थोड़ा थोड़ा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा और चंद दिन गुजरने पर तुम्हें जाने दूंगा। मुझे बेवकूफ़ मत बना ड्रैकुला, मैंने तुम्हारी सब गुफ्तगू सुन ली है। तुम मेरा खून पीकर मेरा गोश्त उन चुड़ैलों के हवाले कर दोगे। ओह, इसका मतलब है तुमने हमारी सारी गुफ्तगू सुन ली है। ये कहकर पुरस्रार बूढ़ा तेजी से मकसूद पर झपटा। वो पहले से ही होशियार था, उसने दौड़ लगा दी। चुड़ैलें भी उसके पीछे दौड़ी। दौड़ते दौड़ते अचानक मकसूद को ठोकर लगी और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। इतनी देर में पुरस्रार बूढ़ा उसके सर पर पहुंच गया और उसे सर के बालों से पकड़कर ज़मीन से उठा लिया। मुझसे बचकर तू कहाँ जाएगा? एक बार जो मेरे चुंगल में फंस जाए वो फिर बचकर नहीं निकल पाता। यह कहते हुए वो मकसूद को घसीटता हुआ अंदर ले गया। चुड़ैलें पुरस्रार बूढ़े के इक़दाम से बहुत खुश हो रही थी। उनका भागा हुआ शिकार दोबारा से हाथ आ गया। मकसूद हैरत ज़दा था कि इस बूढ़े में इतनी जान कहाँ से आ गई। उसने कई बार खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की, मगर खुद को छुड़ा ना सका। मकसूद को अब अंदाज़ा हो गया था कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। ये पुरस्रार बूढ़ा हर हालत में उसका खून पीकर हलाक कर देगा और इसका गोश्त उन चुड़ैलों के हवाले कर देगा। चुड़ैलें उसके जिस्म को ललचाई नज़रों से देख रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो कभी का उसे चीर फाड़ कर खा जाती। मकसूद के पास अब इतनी मोहलत नहीं रही थी कि वो कुछ करता, जो भी उसे अपने बचाव के लिए करना था। इसलिए मकसूद का जहन तेज़ी से सोचने लगा। उसे ख्याल आया कि उसके पास एक खंजर मौजूद है। उसने फ़ौरन से ज़ेरे लब आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि पुरस्रार बूढ़े ने उसे छोड़ दिया और ख़ुद दूर जाकर खड़ा हो गया। तो तुम ये क्या पढ़ रहे हो? उसने पूछा। मकसूद ने उसे कोई जवाब न दिया। तुम बताते क्यों नहीं हो आखिर? ऐसा तुम क्या अमल पढ़ रहे हो जो मैं तुमसे दूर होता जा रहा हूँ? पुरस्रार बूढ़ा ज़ोर से धाड़ा। मकसूद ने जब तक आयतुल कुर्सी पूरी नहीं पढ़ ली, उसने पुरस्रार बूढ़े की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आयतुल कुर्सी पढ़कर मकसूद ने खंजर पर फूंका और इससे कबल के पुरस्रार बूढ़ा कुछ समझता, मकसूद ने वो खंजर पुरस्रार बूढ़े के सीने में उतार दिया। खंजर का वार करके और खंजर लेकर वो चुड़ैलों की जानिब भागा। पुरस्रार बूढ़े के जिस्म में आग लग गई और बुरी तरह से धाड़ने लगा। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ। मकसूद ने पहले एक भागती चुड़ैल पर हमला कर दिया था, दूसरी जान बचाकर किले से भागने लगी थी। मकसूद ने उसका पीछा किया और खंजर के पै दर पे वार करके हलाक कर दिया। उसके जिस्म में भी आग लग चुकी थी और कुछ देर में पुरस्रार बूढ़े और दूसरी चुड़ैलों समेत वो भी राख के ढेर में तब्दील हो गए थे। रात मकसूद ने पुरसुकून नींद गुजारी। फिर किसी पुरस्रार बूढ़े या चुड़ैल ने उसे तंग नहीं किया। पुरस्रार किले से उनका खात्मा हो चुका था। सुबह होने पर मौसम बहुत खुशगवार हो चुका था। मकसूद ने अपने थैले से खाने पीने की अशिया निकाल कर नाश्ता किया और फिर अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। खुसूसी प्ले की दूसरी कहानी डाइन। उसने बहुत सोच समझकर ये जगह चुनी थी। यहाँ वो अपना काम बखूबी सरअंजाम दे सकती थी। जो चाहिए वो यहीं तो मौजूद था। वो काले गरारे में मलबूस काली सी बड़ी चादर का घूंघट गिराए इर्द गिर्द का एक तायराना निगाह दौड़ाती एक दरवाजे के सामने जा रुकी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और झटके से दोनों हाथों से घूंघट को सर पर ले लिया। उसने एक निगाह पूरे घर पर डाली। 2 कमरों के आगे बरामदा था। दाएं जानिब सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियों की साथ ही बोगनवेलिया की बेल थी, हरी भरी।
किचन बरामदे में खुला ही था और उसे कोई खास ज़रूरत भी नहीं थी किचन की। बाएं जानिब छोटा सा स्टोर था। उसने घूम फिर कर सारे घर का जायज़ा लिया और फिर एक कमरे का इंतखाब किया। यह एक छोटा सा गांव था, शहर से काफ़ी दूर था। इस इलाके में बाबा शम्स की दरगाह थी। वो किसी ज़माने में तबलीग करते हुए यहाँ आए थे। लोगों की मोहब्बत अकीदत देखकर वो यहीं रह गए थे और इस गांव पर दर रहमत खुदावंदी की बारिश होने लगी। बीमारों को शिफा मिलने लगी, बेमुरादों की झोलियाँ भरने लगी। दूर दूर तक चर्चा होने लगा, बहुत सी करामात मशहूर हुई। अब भी कोई बीमार पड़ता तो बाबा शम्स के दरबार पर हाजिरी देकर शिफा याब हो जाता। गांव की औरतें तो हर वक्त हाजिरी देती। किसी का बच्चा जिद करता, किसी की औलाद नाफरमान होती तो कोई दिल की मुराद पाने के लिए चले आता। इसी दरगाह के अहाते में एक हौज़ भी मौजूद था जिसकी हर बूंद शिफा समझी जाती थी। लोगों का अकीदा पुख्ता था। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है, मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा। ऐसे ही वहम करते हो, बातें हैं और कुछ नहीं। और जिसकी बातों में तुम आ रहे हो वो खुद नशे में पड़ा रहता है। वो रशीद चरसी हर वक्त नशे में धुत रहता है। ऐसे ही बात कर दी होगी और तुम सब उसकी बातों में आ गए हो। वो उनको रसानियत से समझा रहा था। असफर, तुम हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? कोई तो बात होगी, ऐसे ही तो नहीं कह रहा ना। अच्छा तो क्या करें, हमें क्या लेना देना? असफर ने चिढ़कर काशिफ की बात काटते हुए कहा। वहीद, साकिब, तुम क्यों चुप हो? कुछ बोलो भी इसके बारे में। असफर ने उनको भी घसीटा। देखो यार, जब से वो आई है हर दूसरे दिन बच्चा गायब हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ, साकिब ने सोचते हुए कहा। क्या मतलब? असफर ने उलझते हुए कहा। 1 माह से भी ऊपर होने को आया है। वो औरत गली मोहल्ले की किसी भी औरत से नहीं मिली, ना किसी ने उसे देखा। मैं इस पॉइंट को सोचकर, बस करो यार, हद होती है, बापर्दा होगी। और ये जासूसी नावल पढ़ते रहते हो, ये सब उसी का फतूर है। असफर ने साकिब को अच्छी खासी झाड़ पिलाई जिससे वो नाराज़ होकर चला गया। बाकी तीनों भी उसे शिकवाकुना नज़रों से घूरते चले गए। असफर हैरान सा वहीं बैठ गया। ये एक ऊंचा टीला था जहां चारों दोस्त इकट्ठे होते थे। असफर, वहीद, साकिब और तजम्मुल चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उनकी दोस्ती हो गई। एक ही गांव में रहते थे। वहीद और असफर के घर आमने सामने थे और साकिब पिछले मोहल्ले में रहता था। तजम्मुल ज़रा फासले पर चौक के नज़दीक गली में रहता था। अब असफर परेशान था कि मैं गलत हूँ या ये वहम का शिकार है। क्या किया जाए? उसने जेब से मोबाइल निकाला और कुछ सोचते हुए मैसेज टाइप करने लगा। चीखो पुकार से उसकी आंख खुली तो दरवाजे की तरफ लपका एक शोर बपा था। असफर ने बाहर झांका तो चाची रशीदा की बहू रो रही थी। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा करती रोए जा रही थी। वहीद भी बाहर खड़ा था। उसने इशारा किया कि क्या हुआ, तो उसने इशारे से समझाया कि बच्चा अगवा हो गया है। ये दूसरा बच्चा मोहल्ले से गायब हुआ था। उसने गली में नज़र दौड़ाई, पूरा मोहल्ला जमा था, लेकिन एक घर का दरवाज़ा बंद था। ये घर खाली था, अभी चंद दिन पहले ही किराए पर दिया गया था और वो औरत इसी में रिहाइश पजीर थी। हैरत की बात यह थी कि इतना कुछ हो गया और उसे खबर ही नहीं थी। असफर को कुछ गलत लग रहा था। अब उसने तहिया कर लिया कि उसे अब खोज लगानी होगी। वो अब इस मौके की तलाश में रहने लगा कि कब वो औरत निकले और वो अपने काम को सरअंजाम दे सके। मगर ऐसा ना हुआ। कई दिन इंतज़ार किया, बिलाखिर उसे मौका मिल गया। उसने वहीद को मैसेज किया कि फ़ौरन घर आए। उसने घर में पर्दा करवाकर वहीद को छत पर ले गया। छत पर आते ही वहीद ने असफर से पूछा कि क्या बात है, क्यों बुलाया है। असफर ने उसे देखते हुए कहा, मुझे अब तुम्हारी बात पर यकीन होने लगा है। इधर देखो, ये सारी छतें मिली हुई हैं। असफर ने दाएं जानिब इशारा किया। हाँ तो? वहीद ने सवाली अंदाज में पूछा। तो ये कि हम उस घर की तलाशी लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले वो बाहर गई है। अच्छा मौका है, वहीद ने कहा। किसी मुश्किल में पड़ गए तो? रिस्क है बॉस, असफर ने कंधे उचकाते हुए कहा। अच्छा तो फिर चल, वहीद ने कहा। और वो दोनों लोगों की नज़रों से बचते बचाते, छतों को फलांगते उस मकान की छत पर आ पहुँचे जिसमें वो रहती थी। एहतियात से वो सीढ़ी से एक एक कदम उतरे। घर में सूखी बेल के पत्ते बिखरे पड़े थे। उनका पैर पत्तों पर पड़ता तो सूखे पत्तों के चरचराने की आवाज़ आने लगती। असफर ने मोबाइल निकाला और मूवी बनाने लगा। उन्होंने पूरे घर की मूवी बनाई। एक कमरे में दिए पड़े थे। फर्श पर एक सितारा बना था जिसमें दिए रखे गए थे।
पूरे घर में बदबू फैली हुई थी। मूवी बनाते बनाते स्टोर में आए तो सामने का मंजर देखकर हैरत से उनका मुंह खुल गया। हड्डियां ही हड्डियां, अल्लाह अकबर, ये तो इंसानी हड्डियां लगती हैं, असफर ने आहिस्तगी से मूवी बनाते हुए कहा। स्टोर का दरवाज़ा लकड़ी का था और खुला था। वो मूवी बनाते रहे। तुझे ही यकीन नहीं आता था, अब अपनी आंखों से देख ले, वहीद ने गुस्से से घूरते हुए कहा। मेरा ख्याल है यहाँ से जाना चाहिए, ऐसा ना हो वो यहाँ आ जाए। चलते हैं, ज़रा रुको, कुछ और सबूत मिल जाएं। असफर ने तफ्तीशी नज़रों से इधर उधर देखते हुए कहा। ढूंढो फिर, मैं जा रहा हूँ। वहीद ये कहते ही तेज़ी से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ता छत पर चला गया। असफर भी उसके पीछे भागा। छत पर पहुँचते ही वो वहीद से बोला, थोड़ी देर और रुकते तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो औरत अंदर आई। वो उसे छत से छुपकर देखने लगे। थोड़ी देर और रुकते ना तो वहाँ हमारी हड्डियाँ भी होती, वहीद ने सरगोशी की। असफर ने फिर मोबाइल निकाला और मूवी बनाने लगा। औरत के हाथ में कुछ था। उसने अपनी चादर सर से उतार फेंकी। उसके हाथ में एक शीरख्वार बच्चा था। यार, ये कैमरे में नहीं दिख रही, बच्चा तो नजर आ रहा है। असफर ने वहीद को कैमरा घुमाते हुए सरगोशियाना अंदाज में कहा। क्योंकि वो डाइन है और यहाँ रुकना बेवकूफ़ी है। वहीद उसे कहता हुआ उठा और एहतियात से चलता छतें फलांगता असफर की छत पर पहुंचकर मुड़कर उसे देखा। असफर डाइन के शिकंजे में था और वो उसकी गर्दन पकड़े उसे ही देख रही थी। औरत की लंबी चोटी सांप के फन की तरह हवा में रक्स कर रही थी। वहीद ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। खौफ से कांपते हुए वो ये सब देख रहा था। वो भागना चाहता था मगर मुंजमिद सा खड़ा था। फिर एक आवाज़ आई, किसी को मत बताना। आवाज़ बहुत मध्यम थी लेकिन वहीद ने सुन ली थी। बताओगे तो जान से जाओगे। उसकी चोटी हवा में बल खाती हुई असफर के गिर्द लिपट गई और शिकंजे में जकड़कर उसे घसीटती हुई नीचे ले गई। वहीद उसके असर से निकला तो हाँपते कांपते भागकर सीढ़ियाँ उतरकर दरवाजे से निकलता गली में एक तरफ को दौड़ लगा दी। वो तो बस भाग रहा था। उसने जो मंजर देखा वो होश उड़ाने को काफ़ी था। दौड़ते दौड़ते वो बाबा की दरगाह पर आ गया। वो वहाँ गिरने वाले अंदाज में जा बैठा। दरगाह पर कोई नहीं था। वो खौफ से कांप रहा था। वो सरगोशियाना लहजा भुला नहीं पा रहा था। वो आंखें बंद किए आयत कुरानी पढ़ने लगा। इतना तो उसे यकीन था कि वो यहाँ महफूज है। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वह अब रोने लगा था। ये क्या हो गया? असफर, असफर मेरे दोस्त, ये तुमने क्या किया? उसे असफर का ख्याल आते ही उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो दरगाह के अंदरूनी कमरे में मौजूद था जिसकी छत गुंबद नुमा थी। एक तरफ बाबा शम्स मदफून थे। वो कमरे की दीवार से टेक लगाए सर पीटने लगा। असफर, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। वहीद ने चौंकते हुए सर उठाया। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे जिनके हाथ में तस्बीह थी। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, सफ़ेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा। असफर को वो घसीटती हुई कमरे में ले आई और उसे पटखते हुए गज़बनाक होते हुए कहा, बहुत गलती कर दी तुमने। किसी के मामलात में दखलंदाजी करना, उसके घर में घुसना बड़ा जुर्म है। और तुमने क्या समझा तुम्हारे आने का मुझे पता नहीं चलता? मैं तुम्हारी महक से तुम्हें यूँ ढूंढ लेती। वो अपनी लंबी उंगलियों से चुटकी बजाते हुए बोली, अभी तो मुझे काम है, तुम्हारी खबर तो मैं आकर लूँगी। वो शोलाबार निगाहों से घूरते हुए दरवाजे की जानिब मुड़ते हुए बोली, और हाँ, तुम्हारा वो दोस्त। असफर अपना सर थाम कर उसे देखने लगा। डाइन का सर घूमा जबकि बदन दूसरी जानिब था। असफर डर के मारे कांपने लगा। बचेगा नहीं वो भी, बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा। वो भयानक अंदाज में मुस्कुराई और दरवाज़ा बंद करती चली गई। असफर का सर दर्द से फटा जा रहा था। कमरा बंद होने की वजह से कमरे में अंधेरा हो गया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा मगर वो अंधेरे में सर टकराता पुकारता रहा, कोई है, बचाओ बचाओ। काफ़ी देर वो पुकारता रहा मगर उसकी मदद को कोई ना आया। रात किसी अफरियत की मानी लग रही थी। उसे स्टोर में देखी हड्डियां याद आने लगी। रात के सन्नाटे में झिंगरों की आवाज़ें आने लगी। उसे अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई देने लगी। वो खामोशी से सोचने लगा, आखिर कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। वो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करते हुए कमरे की दीवारें टटोलने लगा। अचानक उसे रोशनी की किरणें एक जगह से कमरे में पड़ती दिखाई देने लगी। वो उठा और दीवार पर हाथ रखते रोशनी के ताक़ुब में चल पड़ा। ये तो खिड़की है। वो नज़दीक आकर खिड़की के पार देखने लगा।
मगर उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो एक से दूसरी झिरी में झांका, फिर एक झिरी से उसे कुछ नज़र आया। ये वही कमरा था जिसकी उसने मूवी बनाई थी। उसने देखा कि दिए जल रहे थे और पास वही बच्चा पड़ा जो उसने छत पर से देखा था, और उसके साथ एक बर्तन पड़ा था, मगर वो औरत उसे नहीं देख रही थी। उसने एक और झिरी से देखा, अब वो दिखने लगी थी। वो कुछ पढ़कर बच्चे के कपड़े उतारने लगी। फिर उसने अपने हाथ को बच्चे के ऐन दिल के मकाम पर रखा। उसके नाखून बच्चे के सीने में पैवस्त हो गए। खून तेजी से उबल रहा था, बच्चे का सीना उधड़ चुका था। उसने एहतियात से दिल निकालकर बर्तन में रखा और फिर कुछ पढ़ने लगी। असफर मुंह पर हाथ रखे बैठता चला गया। इतना जुल्म या खुदाया, और इस मोहल्ले में एक दूसरे को खबर तक नहीं। कैसे निकलूं यहाँ से? वो उठा और दरवाज़ा हिलाने लगा। हो सकता है किसी झटके से खुल जाए। आप कौन हैं बाबा? वहीद ने एहतरामन खड़े होते हुए कहा। मैं यहीं होता हूँ, तुम जब आते हो तो मैं देखता हूँ। बैठो, बाबा जी ने कहा, और वो बैठकर हैरानगी से बाबा को देख रहा था। बाबा जी कुछ पढ़ते और वहीद पर फूंक मारते जाते। कुछ देर बाद वो बोले, ये तस्बीह लो और इसे अपने हाथ पर लपेट लो। ये तावीज़ गले में डाल लो। इस तस्बीह और तावीज़ में इतनी ताकत है कि तुम उसका सामना कर सको। बस एक बात याद रखना, अपने डर पर काबू पाओ। तुम जितना डरोगे उसकी ताकत बढ़ेगी। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखना और खुदा से डरो, उसी पर यकीन रखो। वहीद ने फिर तस्बीह और तावीज़ ले लिया। बाबा जी, आप मुझे क्यों ये दे रहे हैं? वहीद ना समझते हुए बोला। असफर को नहीं छुड़ाओगे? बाबा जी ने पुरसुकून लहजे में कहा। आपको कैसे पता? वहीद ने हकलाते हुए कहा। यह मेरी नगरी है, भला मैं कैसे अनजान रह सकता हूँ? वहीद ने तस्बीह और तावीज़ को देखा। तुम्हें एक और विर्द बताता हूँ, बस उसके सामने वही विर्द दोहराते रहना। पर मैं अकेला कैसे? अकेले ही जाना है। बाहर रखे घड़े से पानी ले लो, उस पर डाल देना। जाओ। वहीद उठा और सहन में रखा घड़ा देखने लगा। घड़ा नजर आया, पास ही एक खाली बोतल भी पड़ी थी। उसने बोतल में पानी भर लिया। पानी भरकर वो अंदर चला आया। अंदर आकर वो हैरत से मुंह खोले इधर उधर देख रहा था। अंदर उसके सिवा कोई न था। वहीद फौरन बाबा शम्स की कब्र मुबारक पर हाथ रखते हुए रोकर बोला, मैं जा रहा हूँ बाबा। चंद लम्हों बाद वो उठा और घर की जानिब चल पड़ा। रात का सन्नाटा फैल चुका था। रात की पुरस्रारियत बढ़ गई थी। वो अंधेरे में जिस तरफ देखता, लगता कि हर चीज़ हरकत कर रही है। दिल की धड़कन और तेज हो जाती। यहाँ से 10 मिनट का फासला कई घंटे पर मुहित लग रहा था। वो तेज तेज कदम उठाता अपनी गली में दाखिल हुआ। पूरी गली में लोगों का हुजूम देखकर तेजी से करीब आया। असफर के घर वाले परेशान गली में खड़े थे। असफर की अम्मी दरवाजे में बैठी रो रही थी। वो देखकर करीब आकर बोला, असफर का चौक में झगड़ा हुआ है, वो आप सबको बुला रहा है। क्या? असफर की अम्मी फौरन उठी और घबराकर बिना सोचे समझे चल पड़ी। बाकी घर वाले भी पीछे दौड़े, मोहल्लेदार भी कुछ साथ चल पड़े। वहीद को अंदर जाने का मौका चाहिए था। वो असफर के घर में दाखिल हुआ और एहतियात से इधर उधर देखा। सहन में कोई भी ना था। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर छत पे आया और खड़ा होकर सोचने लगा। वो बहुत ताकतवर है। उसे वो सीन याद आ गया जब उसने असफर को पकड़ा था। उसका दिल यकबारगी फिर तेजी से धड़का। हिम्मत जवाब देने लगी, मगर फिर बाबा की बात याद आई। अल्लाह से डरो। उसने जेब से तस्बीह निकाली और हाथ पर लपेट ली। तावीज़ गले में डाल लिया। वो डरते डरते आगे बढ़ने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सीढ़ी उतरने लगा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। तारीकी रात का सीना चीरती कहीं से रोशनी की तलवार की मानिंद लपक रही थी। जैसे ही उसके कदम सीढ़ी से नीचे पड़े तो सूखे पत्तों ने दुहाई दी। वो वहीं रुक गया। उसका दिल सीने की दीवारों से टकराता महसूस हुआ। उसने रोशनी के ताक़ुब में नजरें घुमाई। रोशनी अंदर कमरे से आ रही थी। कुछ खड़पड़ की आवाज़ें आ रही थी। वहीद एहतियात से आगे बढ़ा। दीवार के साथ साथ बरामदे में दाखिल होकर कमरे की खिड़की के पास आया। खिड़की अध खुली थी जिससे रोशनी बाहर आ रही थी। उसने हिम्मत करके अध खुली खिड़की से झांका और अंदर का मंजर दिल दहलाने को काफ़ी था। डाइन बच्चे के टुकड़े कर रही थी। खून ही खून था। वो अपने मुंह पर हाथ रखता एक तरफ को हो गया। उसे उबकाई आने लगी थी। वो खुद पर काबू पाकर सोचने लगा, मुझे अंदर जाना ही होगा। इसका खात्मा अब ज़रूरी है। वहीद को जैसे कोई भूली बात याद आई हो। वो फिर खिड़की के पार देखने लगा, मगर असफर वहाँ नहीं था। वह एहतियात से बरामदे में चलता दूसरे कमरे तक आया। कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने एहतियात से खोला।
असफर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर घबरा उठा और खड़ा हो गया। वही डरते डरते दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंधेरे में खिड़की से पड़ती रोशनी में देखने की नाकाम कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। असफर, वही धीरे से बोला। वही तुम आ गए मेरे दोस्त। असफर आगे बढ़ा और वहीद को गले लगा लिया। जल्दी निकलो इधर से तुम। ऐसा करो, यहाँ से निकलकर अपने छत पे जाओ और मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। वहीद ने सरगोशियाना अंदाज में असफर के करीब आकर कहा। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। ये औरत बड़ी ख़तरनाक है, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ जो इसने किया है। निकलो यार असफर, उसने उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा। वहीद खुद को छुड़ाकर असफर के गले लगकर बोला, खुदा हाफिज, और तेजी से कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। वो बच्चे का खून एक दिए में डाल रही थी। एकदम उसकी गर्दन घूमकर पुश्त पर आ गई और सुर्ख आंखों से घूरने लगी। असफर भी वहीद के पीछे चला आया। वो ये मंजर देखकर खौफजदा हो गया। दहशत के मारे कभी डाइन को कभी वहीद को देखता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में घुसे, डाइन ने यह कहते हुए उस पर मंत्र पढ़कर फूंका और वहीद ने अपना तस्बीह वाला हाथ आगे कर दिया। वो झटका खाकर पीछे हटी। वो बेयकीनी के आलम में वहीद को देखने लगी। फिर उसने अपने हाथों को घुमाया तो कमरे में तूफान आ गया। वो दोनों कमरे में हवा के दोष पर तिनकों की मानी उड़ने लगे। गर्द और मिट्टी से दम घुटने लगा। वहीद के हाथ से तस्बीह दूर जा गिरी और आहिस्ता आहिस्ता तूफान थमने लगा। वो दोनों मुंह के बल गिरे। डाइन वहीद को गर्दन से पकड़कर हवा में मौलिक करते हुए बोली, तुझे नहीं छोड़ूंगी। और वो अपनी बंद होती सांसों से तड़पने लगा। असफर ने वहीद का ये हाल देखा तो फौरन उठा और डाइन के बाल पकड़कर रस्सी की तरह बल देकर पास पड़े चाकू से काटने लगा। डाइन ने वहीद को दूर फेंका और असफर की तरफ मुड़ते हुए बोली, मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। ये एक आखिरी बलि रह गई थी और मैं अमर हो जाती। वो शोला बार आंखों से देखते हुए बोली। उसने असफर को गर्दन से दबोच लिया और गला दबाते हुए अपना मुंह खोलकर उसकी रूह खींचने लगी। असफर के हाथ से चाकू गिर गया और बाल भी छूट गए। वहीद गिरते ही तस्बीह ढूंढने लगा। इधर उधर निगाह दौड़ाते उसकी नज़र एक जगह पर गिरी तस्बीह पर पड़ी। वो जल्दी से उठा और तस्बीह उठाकर डाइन के गले में डाल दी। वो चीखती हुई इधर उधर गिरने लगी। उसकी चीखों से कमरा गूंज रहा था। वहीद ने जेब से पानी की बोतल निकालकर ढक्कन खोला और सारा पानी उस पर गिरा दिया। वो फर्श पर गिरकर चीखने लगी। फिर चंद लम्हों बाद धुएं में तहलील हो गई। सिर्फ तस्बीह फर्श पर पड़ी थी। वहीद ने तस्बीह फौरन उठा ली। असफर फौरन वहीद के गले लगकर बोला, शुक्रिया मेरे दोस्त, और दोनों वहां से निकल गए। सुबह वहीद और असफर बाबा शम्स की दरगाह पर हाजिरी देने आए। फातिहा पढ़ने के बाद वहीद ने तस्बीह और तावीज़ बाबा शम्स की कब्र मुबारक पर रखा और दोनों टीले की जानिब चल पड़े, जहां साकिब और तजम्मुल उन दोनों के मुंतज़िर थे। क्या हुआ, खैर तो है ना? साकिब ने उन्हें करीब आते देखकर पूछा। वो दोनों चलते हुए तजम्मुल और साकिब के गले लग गए। क्या बात है, कुछ हुआ है? तुम दोनों ने क्यों बुलाया? तजम्मुल उनके चेहरों से अंदाज़ा लगाते हुए बोला। असफर सब्ज घास पर बैठते हुए बोला, कल की रात बहुत भारी थी, शायद कोई नेकी काम आ गई। वहीद ने असफर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बाबा की बहुत बड़ी करामत, और बेफिक्रे लोगों को क्या पता कि किस अजाब से हमारी जान बची है। क्या मतलब? साकिब ने वहीद की तरफ देखते हुए कहा। जिस औरत का तुम जिक्र करते थे वो असल में डायन थी। असफर ने साकिब और तजम्मुल को देखते हुए कहा, गांव के सारे बच्चे वही उठाती थी, हम दोनों ने उसका खात्मा कर दिया है। साकिब और तजम्मुल ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। तुम दोनों ने उसका खात्मा किया? तजम्मुल ने कहा और फिर हंस पड़ा, और असफर बेबसी से वहीद को देखने लगा। मैं वापस आऊंगी। उस वक्त वहां मौजूद सब ने उस सरगोशी को सुना था। खास नंबर की तीसरी कहानी। बारिश मुसलसल हो रही थी। इलाके का वाहिद सरकारी अस्पताल वीरान नजर आ रहा था। सुबह से कोई मरीज नहीं आया था। अगर कोई मरीज आ भी जाता तो कौन सा उसका इलाज हो जाना था। अस्पताल का एमएस डॉक्टर अर्जुन बहुत सख्तगीर इंसान था। सरकार से अच्छी तनख्वाह और दीगर मराहत लेने के बावजूद भी वो मरीजों से सख्त नफरत करता था। वो कमाल का कामचोर वाक़ हुआ था। उसकी अदम दिलचस्पी और अदम तवज्जही की वजह से बहुत से मरीज तड़प तड़प कर लुक़मा अजल बन चुके थे। उस दिन भी वो नर्स नंदनी के हमरा अपने कमरे में गपशप लगाने में मसरूफ़ थी। उसने डिस्पेंसर मुरली को
इमरजेंसी रूम में भेजते हुए कहा कि उसे और नंदनी को किसी सूरत डिस्टर्ब नहीं करना। अगर कोई मरीज आ भी जाए तो उसे खुद ही हैंडल कर लेना। मुरली नंदनी को दिलो जान से चाहता था, मगर नंदनी उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती थी। इस हसीन मौसम में वो अपने ख्यालों में गुम नंदनी के साथ प्यार भरे गीत गाने में मसरूफ था कि अचानक एक औरत 2 छोटे बच्चों के हमरा बड़ी मुश्किल से जख्मी साधु को अस्पताल लेकर पहुंची, जो पत्थर लगने से शदीद जख्मी हो चुका था। मुरली बहुत रहमदिल इंसान था। उसने फ़ौरन साधु को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की और उसकी नाजुक सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उसे ऑपरेशन थिएटर रूम में मुंतकिल कर दिया। वो जानता था कि अगर फौरी ऑपरेशन ना किया गया तो साधु के घर वाले मुरली के पांव पड़कर मिन्नतें करने लगे कि हमारा पूरी दुनिया में इसके अलावा कोई और सहारा नहीं है, भगवान के लिए इसे बचा ले। मुरली ना चाहते हुए भी जल्दी से डॉक्टर के कमरे में दाखिल हो गया। अंदर का मंजर देखकर उसकी शर्म के मारे आंखें झुक गई। उस दिन पहली बार उसे नंदनी बहुत बुरी लगी। मुरली को कमरे में देखते ही डॉक्टर गुस्से से लाल पीला हो गया और उसे सख्त अल्फाज में बुरा भला कहने लगा। अलबत्ता बड़ा दिल करके मुरली ने उसे बताया कि एक मरीज जिसकी हालत बहुत ख़राब है वो ऑपरेशन थिएटर रूम में मौजूद है, जिसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर गुस्से में बोला, अच्छा तो तुम मुझे बताओगे कि मरीज का ऑपरेशन ज़रूरी है? जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, आता हूँ अभी। ऑपरेशन थिएटर में इंतज़ाम मुकम्मल होने के बावजूद भी डॉक्टर बरवक्त ना आया। साधु शिद्दत तकलीफ़ से तड़प रहा था। मुरली की हर मुमकिन मुखलिसाना कोशिशें नाकाम हो रही थी। आखिर 15 मिनट बाद डॉक्टर और नंदनी रूम में दाखिल हुए। डॉक्टर ने नफ़रत व हिकारत से मरीज़ को देखा और रस्मी सा चेकअप करना शुरू कर दिया। मरीज़ के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार और बेबसी वाज़े आयां थी। डॉक्टर की अदम दिलचस्पी के बाइस साधु तड़प तड़प कर ठंडा हो गया था। डॉक्टर ने मुरली को बाहर बताने से मना कर दिया और मैयत पूरे 1 घंटे ऑपरेशन थिएटर में ही रखी, ताकि लवाहिकीन यही समझें कि मरीज़ का इलाज मुकम्मल तवज्जो से हो रहा है। अर्जुन और नंदनी इस दौरान भी एक दूसरे से छेड़खानियों में मसरूफ़ रहे। उस दिन पहली मर्तबा मुरली के मुंह से निकला, भगवान गारत कर दे शैतान नुमा डॉक्टर को, जिसने एक बेगुनाह साधु की जान ले ली। उस रात साधु की मौत के बावजूद भी नंदनी ने डॉक्टर को खूब खुश किया। वक्त गुजरता रहा और नंदनी अर्जुन से न सिर्फ मुलाकातें करती रही बल्कि उसे खुश भी करती रही। वो चाहती थी कि अर्जुन उसे अपना ले। कुछ अरसे बाद एक दिन फिर तूफानी बारिश बरसने लगी। उस दिन भी अस्पताल वीरान रहा। नंदनी छुट्टी पर थी। इसी वजह से डॉक्टर भी घर जाने की तैयारी करने लगा और मुरली से मुखातिब हुआ, मैं घर जा रहा हूँ, अगर भूले से कोई मरीज आ भी जाए तो उसे खुद ही देख लेना, मुझे तंग करने की जरूरत ना करना। अर्जुन जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला देखकर हैरान रह गया। हालांकि उसे अच्छी तरह याद था कि उसने खुद दरवाज़ा लॉक किया था। खैर, वो अंदर दाखिल हो गया। हैरत अंगेज तौर पर घर बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा था और चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी। ये मंजर देखकर उसे ताज्जुब हुआ। वो सोफे पर बैठकर सोचने लगा कि आखिर ये सब किसने किया है। इतने में उसके बेडरूम से खूबसूरत निस्वानी आवाज़ में गीत सुनाई दिया। गालिबन ये गीत किसी इंडियन फिल्म वीराना का था, जिसके बोल कुछ यूँ थे, साथी मेरे साथी। वो हैरानगी से अपने बेडरूम, जो कि बालाई मंजिल पर था, की तरफ बढ़ने लगा, मगर निस्वानी गीत की आवाज़ उसे मुसलसल अपनी जानिब खींच रही थी। कमरे में बहुत प्यारी खुशबू फैली हुई थी। उसके बेड पर खुशबूदार फूल बिखरे पड़े थे और एक खूबसूरत और जवानी से भरपूर लड़की उरूसी लिबास में मलबूस बेड पर बैठी हुई थी। अर्जुन ने करीब जाकर उसका घूंघट उठाया तो उसके सामने नंदनी मौजूद थी। वो नंदनी को अपने बेडरूम में इस हालत में देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, नंदनी तुम इस वक्त यहाँ? हालांकि पहले तो इस तरह कभी नहीं हुआ। वो अपने खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली, जी आज मैं अपने घर वालों को नींद की गोलियां खिलाकर यहाँ आई हूँ, क्योंकि तुम्हारी बाहों में आने को जी चाहता है। ये सारे घर की सजावट तुमने? अर्जुन बोला। नंदनी शैतानी मुस्कुराहट से बोली, अरे अर्जुन, अब ये घर मेरा ही तो है। अब मैं इसका ख्याल नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? वैसे भी अब मेरा तुम पर और तुम्हारे घर पर पूरा हक है। अर्जुन खुशी से बोला, जान क्यों नहीं? इससे पहले कि नंदनी उसको अपनी जवानी और हुस्न से फैज़याब करवाती, अर्जुन बोला, अरे जान, मैं कपड़े तो बदल लूँ। वो कपड़े तब्दील करने लगा। कमरे में मौजूद कदावर आईने में उसकी नज़र बेड पर लेटी हुई नंदनी पर पड़ी। अचानक नंदनी का जिस्म फूलने लगा। देखते ही देखते वो हद से ज़्यादा फूल गई।
ارجن حیرانگی سے اسے تکنے لگا اور پھر جلدی سے اس کا جسم خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا۔ خون کے چھینٹیں دیواروں کے علاوہ ارجن کے چہرے پر بھی پڑے۔ خون بہت بدبودار اور سخت جلن پیدا کرنے والا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے تیزاب اس کے چہرے پر آن پڑا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا مگر کسی نادیدہ قوت نے اسے زبردستی پکڑ رکھا تھا۔ نندنی کے جسم پھٹنے کے بعد اندر سے ایک ڈھانچہ برآمد ہوا جو اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جھٹ سے کمرے کا بیرونی دروازہ خود ہی بند ہو کر باہر سے لاک ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ ارجن کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ پھر اچانک ڈھانچے پر گوشت نمودار ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد ڈھانچے کی جگہ سادھو کی روح موجود تھی۔ یہ وہی سادھو تھا جو ارجن کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا تھا۔ سادھو کی روح نے کرسی پر بیٹھتے ہی لمبے ہاتھ کر کے ارجن کی خفیہ تجوری سے تمام مال و دولت کو ایک بریف کیس میں رکھا اور آنکھوں سے نکلنے والی روشنی کی مدد سے کھڑکی کے اوپر لٹکے ہوئے پردوں کو اتارا جو دیکھتے ہی دیکھتے پھندا بن کر ارجن کی گردن میں پڑ گئے۔ اب ارجن کو ہوش آیا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے ناکام کوششیں کرنے لگا۔ پھر 2 منٹ بعد ہی وہ چھت والے پنکھے کے ساتھ جھولنے لگا۔ اگلے دن جب ارجن کافی دیر تک اسپتال نہ پہنچا تو عملے کو فکر ہوئی۔ بعد ازاں اس کے گھر جا کر معلوم ہوا کہ ارجن نے خودکشی کر لی ہے۔ تمام تر پیشہ ورانہ قابلیت اور مہارتوں کے باوجود بھی پولیس ارجن کی خودکشی کا معمہ حل کرنے میں ناکام رہی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، حالات معمول پر آ گئے۔ مسٹر دھونی بطور نئے MS اسپتال میں تعینات ہو گئے جو رحم دل اور فرض شناس ڈاکٹر ثابت ہوئے۔ ایک دن اسپتال کے عملے نے جنگل اور دریا کی سیر کا پروگرام بنایا۔ ڈاکٹر دھونی، نندنی، مرلی اور نائب قاصد کرن خوشگوار موڈ میں کشتی پر دریا میں سیر کر رہے تھے۔ نندنی اس دن بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ پانی میں ہاتھ ڈال کر خوش ہو رہی تھی کہ اچانک دریا سے ایک بڑا مگرمچھ نمودار ہوا اور نندنی کو پکڑ کر دریا میں اتر گیا۔ نندنی ایک خفیف سی چیخ مار کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ چند سیکنڈ میں ہی متعلقہ جگہ پر خون پھیل گیا تھا۔ یہ حادثہ اچانک اور اتنی جلدی پیش آیا کہ کوئی کچھ نہ کر سکا۔ البتہ خون ملے پانی میں مرلی کو سادھو کی خون میں لت پت مسکراتی ہوئی روح نظر آئی۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ جلد ہی مرلی ڈاکٹر ارجن اور نندنی کی موت کا معاملہ سمجھ گیا۔ اسی رات پھر طوفانی بارش ہونے لگی۔ اس رات مرلی گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر نیند اس سے کونسوں دور بھاگ گئی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ کر جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھ کر دم بخود ہو گیا کیونکہ دروازے پر سادھو کی روح کھڑی ہوئی تھی۔ مرلی بھوت بھوت کہتا ہوا اندر کی جانب دوڑا۔ پیچھے سے سادھو نے اسے سمجھایا، مرلی تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہارا آخر قصور کیا ہے؟ سادھو نے اپنے ہاتھ میں ایک سیاہ بریف کیس تھام رکھا تھا جو اس نے مرلی کی چارپائی کے اوپر رکھتے ہوئے کہا، دیکھو مرلی، تم نے مجھے بچانے اور میری تکلیف کم کرنے کی ہر ممکن کوششیں کی۔ دراصل اس رات میں خاص چلہ کاٹ رہا تھا کہ شدید طوفان اور بارش کی وجہ سے ایک پتھر اونچائی سے لڑک کر میرے اوپر آن گرا۔ اگر ڈاکٹر ارجن کوشش کرتا تو شاید میں بچ جاتا اور میرے گھر والے اس بھری دنیا میں بے آسرا ہونے سے بچ جاتے۔ خیر، اب وقت واپس نہیں آ سکتا۔ ڈاکٹر ارجن اور نرس نندنی کو میں نے عبرتناک موت سے دوچار کر دیا ہے۔ ان کو ان کے کیے کا پھل مل گیا ہے۔ اب میری روح کو چین آ گیا ہے، البتہ ایک کام ابھی باقی ہے۔ اس میں ڈاکٹر ارجن کی عمر بھر کی ناجائز جمع پونجی ہے جسے اس نے دنیا سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اب تم اس کے 2 حصے کرو، ایک خود رکھ لو اور دوسرا میری بیوی بچوں تک پہنچا دینا۔ میں یہ کام خود بھی کر سکتا تھا مگر ہماری اور تمہاری دنیا کے اصول و ضوابط بہت مختلف ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میری امانت میں خیانت نہیں کرو گے کیونکہ جو شخص پہلے ہی میری فیملی کی خفیہ مدد کر رہا ہے وہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا اور مرلی نے انصاف سے مال و دولت کے 2 حصے کیے، پھر بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا اور دل میں ارادہ کیا کہ صبح ہوتے ہی وہ پہلی فرصت میں سادھو کے گھر والوں تک ان کا حصہ پہنچائے گا۔ اب وہ بیچارے بھی بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ نہ جانے رات کے کس پہر مرلی کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا
اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔